Speak Mix. Second episode. Second episode. Second episode. Second episode. Assalamualaikum. Hello. Hi. Welcome. Sat Shri Akal. Hola. Namaste. And welcome to the second episode of Speak Mix. Hey, yeah. यस यार कितना जबरदस्त स्टार्ट दिया आपने। जी हाँ। तो जी वेलकम करते हैं आपको सेकेंड एपिसोड ऑफ स्पीक मैक्स। और जैसा कि हमने कहा था हम हर हफ्ते हाजिर होंगे और हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। तो जनाब सबसे पहले तो अ बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी, फैमिली, फ्रेंड्स और जो आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने अभी यूट्यूब पे हमारी एपिसोड को देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें कमेंट्स भी दिए। सो वेरी वेरी थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग के लिए एक क्लैप तो बनता ही है। और सब्सक्राइबर्स हमें और चाहिए अभी, ताकि हमें थोड़ा और पुशअप मिले, थोड़ा और इंकरेजमेंट चाहिए, ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एपिसोड्स, मोर कंटेंट एंड डेफिनेटली वी कैन एंटरटेन यू गाइस, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्योंकि मैं हूँ हबीबा और ये है जियाद। जी हाँ, हम होस्ट दोनों एंड को-होस्ट। जी होस्ट एंड को-होस्ट, बिल्कुल जी, होस्ट एंड को-होस्ट हम दोनों हैं। तो हमें बिल्कुल क्रिटिक्स भी आया और हम उन चीजों पे बिल्कुल काम करेंगे और डेफिनेटली विद ईच एंड एवरी एपिसोड वी गोना गेट बेटर एंड वी गोना ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। जैसे कि आज का टॉपिक है, जो कि आज का टॉपिक सब लोग यही देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है क्या, क्योंकि ज्यादा 2 hints. एक मिनट, Our shirt. एक मिनट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ना तो 14th अगस्त है, लेकिन हम टॉपिक से स्टार्ट करने पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर वीक। Ziad, tell me how was your week? My week was good. Just टॉपिक का भी हिंट हमने दे दी है। We are wearing these shirts. actually 2. Oh, actually मेरी शर्ट पे तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन Ziad, tell me how was your week? My week was good. It was just the usual, and my Christmas break has started, so now I'm finally free from school. Well, for now, for 2 weeks I get to have fun, and then after those 2 weeks end, then I'm gonna go back to the school. Yes, he's gonna go back. और मेरा Well, वीक after 2 weeks. जी, और मेरा वीक तो हमेशा की तरह बिजी होता है और एज ऑलवेज पेरेंट्स की देयर इज नो ब्रेक फॉर पेरेंट्स को हमेशा हर वक्त काम करते रहना होता है और ऐसे ही पेरेंट्स की लाइफ चलती है ऑन गोइंग। सो जनाब लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। तो जैसे We have 2 hints. Our shirt, and it starts with a C. स्टार्ट विद द सी। एक मिनट जियाद, आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, एज यू कैन सी वी आर वेरी पाकिस्तानी श्योर, क्योंकि देयर इज नो इंडिपेंडेंस डे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस टॉपिक पे बात हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक जिसके बारे में एवरीबडी वांट्स टू टॉक, एवरीबडी वांट्स टू प्ले, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स International इवन इन sport. पाकिस्तान। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन पाकिस्तान का वैसे तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी, बट हु वांट्स टू वॉच हॉकी? एटलीस्ट hockey? नॉट I मी। didn't know that. Yeah, our national sports is hockey, but I thought it was American. every छोटा बच्चा से लेके बड़े लोगों तक everybody is crazy about cricket। जी हाँ, आज का टॉपिक है क्रिकेट। Basically, in a nutshell, it's basically the international version of baseball. Well, to me it is, but अमेरिका में क्या बेसबॉल होती है, राइट? yeah, baseball. Yeah, अमेरिका में बेसबॉल it kind of is similar, but it has some differences, minor Right. differences. जी, लेकिन क्रिकेट की बात जब करें तो क्रिकेट की तो बात और ही है। जब क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आता है पाकिस्तान और स्ट्रीट क्रिकेट। जी हाँ, स्ट्रीट क्रिकेट किसने नहीं खेली है? हर किसी ने खेली है। रोड पे आप चले जाएं, कराची में चले जाएं, एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। हर कोई शाम में निकलता है, चाय समोसे बड़े खा रहे हैं, बाहर बच्चे निकल के जी स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहे हैं। और स्ट्रीट क्रिकेट आपने हैव यू बीन टू पाकिस्तान, राइट? Yes, I've been to Pakistan twice. Okay, so Ziad, tell me, have you ever seen like kids playing on the roads? Street cricket आपने देखा है कभी? आपके बॉल मुंह पे पड़ी है? Well, of course I did. अच्छा, बॉल भी आपके मुंह पे पड़ी, आपने बताया नहीं कभी? No. Oh, okay. I'm trying to. So, basically, when I came to Pakistan for the second time, I remember this was before I was 12. So I was 11 at the time, right? So when I came to Pakistan for like second time, I think like I remember I was outside some house and
outside on the road, I saw some kids. They were playing cricket on the road. I'm like, why are they playing on the road? But I realized that it was actually cricket. Street cricket, not quicket. But that's basically what I saw when I came to Pakistan twice. राइट 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 So- और जियाद मैंने आज नोटिस किया आपने बिल्कुल क्रिकेटर्स की तरह हेयर स्टाइल भी बनाया आई मीन यू लुक गुड Thanks. I love your hair. Amazing, you know. I mean, लग रहा है आप कुछ किसी सलोन वगैरह से तैयार होके आए इस पॉडकास्ट के लिए. Alright guys, let's move on and हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ क्रिकेट के बारे में, कुछ मजे मसाले की बातें. और जियाद आप do you like playing cricket or when did you start watching cricket? When I feel like I don't really remember when I first watched cricket, but I believe around 2020. I think at the end of 2022 or beginning of 2023, I started watching it because of you guys. You'd always see it on the TV. I would always hear the loud noise of the announcers, like "Oh, sixes, fours," like that, and it would always be entertaining to watch it, like watching the games. So I remember, I think at the beginning of 2023, that's when I first started watching cricket. And also, I don't really have an interest in cricket, but to me, it's like a good sport, like to watch. Right. But I don't know if I'm gonna play. But to be honest, let me tell you, if you play cricket, even that's even more interesting. Because let me tell you about my childhood. कि जब मैं पाकिस्तान में थी एंड आई रिमेंबर हम लोग को क्रिकेट हमारे घर में बेसिकली वी यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम माशाल्लाह. So it was all boys, all my cousins, my brothers, they were like, guys, and I was the only girl who was interested in playing cricket. And that's how actually how I started, हम लोग अपने गली हमारे जो घर में छोटी सी एक जगह होती थी यू यूज्ड टू मेक लाइक डिफरेंट टीम्स एंड हम लोग टीम्स बनाते थे विद माय कजन्स एंड आई यूज्ड टू बी इन इन द टीम एंड माय ब्रदर ही वाज इन द ऑपोजिट टीम. वो अपोजिंग टीम में होते थे और हम इतना मजा हम लोग को आता था. मतलब शाम में आफ्टर स्कूल लाइफ हमारी यही टाइम होता था कि जस्ट वी हैव टू गेट आउट द हाउस. हम लोग हाउस के अंदर ही खेलते थे और हम लोग गली में जी हम लोग शुरू हो जाते थे. हम लोग बॉलिंग करा रहे हैं, हम लोग बैटिंग कर रहे हैं. एंड बाय द वे आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे कि मैं बैटिंग ज्यादा अच्छी करती थी या बॉलिंग ज्यादा अच्छी करती थी. So, Mom, were you good as being a bowler or being good as a batter? Well, I've been always all rounder. मुझे बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही पसंद है. So both. Yeah, both. So all rounder जो है I was all rounder और मैंने बहुत ही enjoy किया है और इसीलिए इतना मजा आता था और क्रिकेट में शुरू से इंटरेस्ट भी था. और हम लोग जब when we were kids तो उस वक्त I remember कि this was 1992 का वर्ल्ड कप हो रहा था. Oh yeah. 1992 का वर्ल्ड कप and Imran Khan. Yes, this was when he used to be a cricketer. Yes, before he and became Imran the Khan Prime was Minister. the captain of the Pakistani cricket team, and at that time, हमारा जो crush था, my crush was Wasim Akram and Waqar Yunus and Aqib Javed. Your crush? Yes, so I was a huge fan of Wasim Akram. अगर आप देख रहे हैं वसीम अकरम साहब तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि I used to watch you as a kid. जब आप क्रिकेट थे, आप यंग थे, आप मेरा क्रश भी थे. और आकिब जावेद जो कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं और वकार यूनुस. और I mean these guys were like amazing and who last but not the least शोएब अख्तर साहब. शोएब अख्तर भी आए थे और उनको जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता था. ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर और इतनी तेज बॉलिंग कराते थे कि बस आप देखते ही रह जाते थे. और बैल बहुत ही मजे का था. मुझे याद है अभी भी कि हम लोग जब 92 का वर्ल्ड कप देखते थे तो फाइनल मैच जब था and Ramiz Raja was in there and we were actually light चली गई थी. There was like power shut down in the house and we all cousins and हम लोग सब हमारे adults जो घर के बड़े हैं we all sat in the car and we were listening to the radio commentary. So that's a backup. That's backup. Yes, हम लोग गाड़ी में रेडियो में हमने सुना और I think it was the last over. 6 balls रह गई थी and then we were listening to
the match, the announcer in the car, and alhamdulillah Pakistan won the match. और उस वक्त एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था जो कि हम लोग तो अगर थोड़ा सा वैसे I'm not a good singer, but अगर हम थोड़ा सा गुनगुना दे तो I'm sure आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा. आपको तो बुरा नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि आप लोगों को तो बुरा लगेगा ही नहीं. तो लेट्स डू इट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमारा प्राइड है. वी लव यू गाइस. नो मैटर आप जीते या हारे, ये तो बहुत पुरानी लाइन है, लेकिन अगर आप हारेंगे तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप जीतेंगे तो हमारे दिल जान आपके लिए सब हाजिर है. तो ये है फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एंड हियर वी गो. वी गोना सिंग दिस फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम. लेट्स डू इट यार. जज्बा जुनून तू हिम्मत जस्तजू जो करे वो छुए आसमां. मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो. सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो. पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा. ऑलराइट जी, हमने कर लिया. Guess who the band is? The band is none other than everybody's favorite Junoon. Ali Azmat, Salman Ahmed, and Brian. But coincidentally, I think this is a coincidence. Yeah. So their song, Just About Junoon, the one we just sang, coincidentally, they're named, the band is named Junoon, and then in the song, it has the word Junoon in it, so it's a coincidence. Yes. Coincidence? I think not. Yes, जुनून. और उस वक्त ये गाना नया आया था एंड एवरीबॉडी वाज क्रेजी. हमें हर गार में जो है ये गाना चल रहा होता था. It became their anthem for cricket. Anthem for cricket था. और to be honest, इसके बाद इतने सारे गाने आए हैं, लेकिन माई पर्सनल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इज ऑलवेज जुनून, अली अजमत एंड दिस जज्बा जुनून, क्योंकि इसके अलावा मैंने आज तक कोई एंथम नहीं देखा है. Plus also I feel like Dil Dil Pakistan should also deserve the credit too, because that one is also good as well. Dil Dil Pakistani, but for specifically if you talk about cricket, so there are so many singers. I mean, Atif has sung so many songs, Ali Zafar has sung so many songs, but अली अजमत की जो पैशन था और जो इस सॉन्ग में 1992 में जो पैशन था उनकी आवाज में, और मतलब लिटरली आपके गूज बम्स आते हैं जब अभी भी आप, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, अभी भी whenever you listen to जुनून का ये वाला सॉन्ग in the car, I still play in my car, तो you have goosebumps. मतलब लिटरली आपके दिल से आता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी आती है कि yes, we have to do it, we have to win it. Does it give you nostalgia too? Does it take you back to that time? Yeah, of course. That's why I'm talking about 1992 World Cup. Yeah, nostalgia. It takes me back. Yeah, exactly. और तो ये सारे हैं हमारे किस्से. और जैसे कि हमने बोला कि आज की एपिसोड इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आपके साथ कुछ मज़े की चीज़ें शेयर करने वाले हैं, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के, हमारे क्या एक्सपीरियंस है क्रिकेट को हम लोग क्यों आज एक टॉपिक बना के हम ले आए हैं कि लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, और हमें पहला ही टॉपिक जो है क्रिकेट का चुना है. तो सबसे पहले तो क्रिकेट के डू यू नो द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, और आप मुझसे ही पूछना चाहेंगे कि फॉर्मेट क्या है क्रिकेट के? Well, I don't really know the formats, but do you know the formats? जी हाँ. You can explain it to the audience, maybe they. ऑडियंस हर किसी को, पाकिस्तान में तो हर किसी बच्चे को ही पता है, लेकिन क्रिकेट का बेसिकली फॉर्मेट्स जो हैं वो जैसे कि सबको पता है, टेस्ट क्रिकेट होता है जो कि बहुत लंबा चलता है दिनों के, जो कि मेरा तो फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट लाइक इट. ठीक है. उसके बाद ओडीआई आता है, वनडे इंटरनेशनल, जो कि 50 ओवर्स का मैच होता है. And then T20. और फिर T20 आता है. तो T20 मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है क्योंकि World Cup. यस, T20 मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि झटपट मैच चलता है, शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है, तो इसीलिए आई लव T20. और T20 की जब हम आप बात करें तो उसमें आपको प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को पड़ती है कि कौन सा बंदा जल्दी खेल के, और क्योंकि आपको इसमें शुरू के ओवर्स में ही आपको हिटिंग करके और मैच जितवाना होता है, और वो ही प्लेयर चलते हैं जो कि मारने वाले प्लेयर्स होते हैं. हमारे इसीलिए T20 जो है वो मुझे पसंद है.
और उसके अलावा हमारे और भी चीज़ें हो रही हैं आजकल, लीग्स हो रही हैं, डिफरेंट पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और इस तरह की हो रही है। और लीग्स, बेसिकली लीग्स खिलवाने का फ़ायदा ये होता है कि लीग्स में से आप नए टैलेंट को उठा सकते हैं, आप नए टैलेंट को ले सकते हैं। हमारे PSM में से न्यू टैलेंट आया जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और दैट इज साइम अयूब। दिस इज फॉर यू साइम अयूब, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। यू आर फ्रॉम कराची, यू आर यंग, टैलेंटेड, एंड आई ऑलवेज वांटेड साइम अयूब इन द टीम, even when they were doing T20 World Cup. So T20 World Cup से कुछ याद आया ज़्यादा आपको? T20 World Cup. Oh, I remember that. I think you and Dad, like, you guys went to the Grand Prairie match. So how was it? Oh, In your opinion, what would you give, like on a scale of 1 to 10? How do you think the performance was, like, for Pakistan against America? well, Because for me, I thought Pakistan was gonna win at first, but then surprisingly America just won. So I was shocked. yeah, even everybody was shocked. So well, this was history में अब तक ये this was my, जब से पता चला कि मैच T20 is coming to US, और जब पता चला कि मैच will be happening in Dallas, टेक्सास में मैच होने जा रहा है, तो आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड, एंड मैंने पहले से बोल दिया था आई हैव टू गो एंड अटेंड दिस मैच, नो मैटर। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत कोई अपोजिंग टीम जो है थोड़ी बड़ी होगी, लाइक थोड़ी पॉपुलर टीम होगी, मे बी इंडिया और समबडी, बट इट वाज अगेंस्ट यूएसए। सो ऑब्वियसली हमारे माइंड में पहले से था, बीइंग अ पाकिस्तानी आपके माइंड में पहले से होता है, जब किसी आप न्यू टीम से या छोटी टीम से खेल रहे होते हैं तो आपके माइंड में थोड़ा सा कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वी वर थिंकिंग हम तो जीत ही जाएंगे भाई, हम तो जीत ही जाएंगे, ये तो बच्ची टीम है, दैट्स हाउ वी टॉक, ये तो बच्ची टीम है, अभी नई आई है, हम तो जीत जाएंगे। सो यहाँ पे जब हम लोग गए ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में, इट वाज ह्यूज, इट वाज अमेजिंग, इतना अच्छा सेटअप था, इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था कि आई वाज लाइक इन ऑ कि वाओ क्या ऑर्गेनाइज किया है, तो एक ऑर्गेनाइजर्स के लिए अप्लॉज तो बनता है ये प्लीज। तो ऑर्गेनाइजर ने जो किया, और फिर हम लोग एंटर हुए, बहुत अच्छा था, और देन वी वर वेटिंग फॉर द मैच, फिर फाइनली टॉस हुआ, एंड आई वाज लाइक जस्ट लुकिंग फॉर द प्लेयर्स, एंड मेरी जो सीटिंग थी, बेसिकली लकीली मेरी सीटिंग बिल्कुल बाउंड्री के पास थी, और ऑल द प्लेयर्स मैंने जिनको भी देखा उनकी क्लिपिंग्स हमको थोड़ी सी क्लिपिंग जरूर दिखाएंगे, जो कि हमने मैच एंजॉय किया, और जो स्टेडियम था और जो ग्राउंड था। और एट दैट टाइम बाबर आजम वाज द कैप्टन, एंड बाबर आजम तो ऑनेस्टली अगर उस वक्त की परफॉर्मेंस देखें, अगर T20 की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो जो हमने लाइव देखा तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। Exactly. मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि हम लोग लिटरली शर्मिंदा हो गए थे, लेकिन फिर भी बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हम लोग लास्ट टाइम तक होपफुल थे कि पाकिस्तान विल डू समथिंग, कुछ फ्लिप हो जाएगा और कुछ अल्लाह की तरफ से मौजा हो जाएगा, और हम लोग इतनी दुआ करते कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस शुरू से ही व्हेन दे एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग, तो आई रिमेंबर शुरू में आजम खान और जी नो ऐसे नहीं, वो आजम खान और वो आए थे ओपनिंग करने के लिए, और आई रिमेम्बर कि बहुत ही उन्होंने बुरा खेला, दे कुड नॉट इवन हिट अ सिंगल बॉल, और बाउंड्री तो बहुत ही दूर, बाउंड्री तो इतनी दूर की बात है कि हम लोग बस देख ही रहते कि भाई बाउंड्री कब लगेगी, बाउंड्री क्यों नहीं लगा रहे। हालांकि ग्रैंड प्रेरी का स्टेडियम जो है वो उसकी बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है, स्मॉल ग्राउंड है, छोटा, आराम से आप छक्के चौके तो लगा ही सकते हो, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो, देन वी वर लाइक, हमारे माइंड में आ रहा था, एंड देन पीपल वर एक्चुअली उनको बू कर रहे थे, कि क्या खेल रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, कॉमेंट्स आ रहे थे। And then boundary पे I saw Shadab और Naseem Shah, Haris Rauf. I was actually there for Haris Rauf. And Haris Rauf का I remember आपने मुझे बोर्ड भी बना के दिया था, जो कि मैं लेके गई थी, और I don't know if we still have it though, but we have the board, and मैं उस बोर्ड को लेके थी, और after the match actually I gave so many interviews to the journalist. मैंने जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी दिए थे, जिसके लिंक हम लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जर्नलिस्ट के साथ क्या बात की और क्रिकेट के बारे में क्या मैंने बताया, जितनी भी मुझे नॉलेज है जो भी है। और बेसिकली मुझे क्रिकेट खेलने की हद तक तो बहुत ही पसंद है, सो आई एम लाइक क्रेजी अबाउट इट। आई मीन आई इवन लुक कीप लुकिंग हियर कि कोई खेल रहा है तो मैं उसके साथ खेलूं, और इस तरह से। तो बट दैट वाज लाइक अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। लाइव देखने का एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, क्योंकि लाइव जो आप देखते हो वो आपको क्रिकेट उसमें, लेकिन एक ड्रॉबैक जरूर है लाइव देखने का, कि आपको ये नहीं पता चलता स्कोर कितना है, बॉल्स कितनी रह गई हैं, और कितना हमें चेज करना है। क्योंकि आई रिमेम्बर कि व्हेन पाकिस्तानी टीम का जो सेकंड टाइम यूएस जब खेल रही थी,
और पाकिस्तान बैटिंग कर चुकी थी, तो शादाब लिटरली हमसे पूछ रहे थे कि कितनी बॉल्स रह गई, कितना स्कोर रह गया, क्योंकि शादाब हैड नो आइडिया कि क्या है, he was really worried, और शादाब हमसे पूछ रहे थे कि कितना स्कोर रह गया और कितने बॉल्स रह गई हैं. Nice. Up in the end, Pakistan unfortunately lost the match, and the fans were disappointed. उनको बहुत बुरा लगा कि भाई पाकिस्तान, हम लोग इतना आए हैं और पाकिस्तान हार गया. और फिर पाकिस्तान के आगे के मैचेस, T20 में ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी पुअर. It's alright, like. Also, I remember I was at the house when you guys went to the match. Also, I think I remember I saw there was like only one shot. I think I saw you guys like right in the distance. Yeah, I know. But I could not really tell because it was like very far away, and it was just at the close up of the player, but not at the I actually try to be, in the videos as much as I can, but definitely आपको बहुत थोड़ा, there's like huge crowd, बहुत लोग थे, हमसे भी ज़्यादा craziest fan बैचे हुए थे, लेकिन ये जो मेरा, this was one of my dream which actually came true. Yes. Plus also the T20, it always brings up back that memory. There was this one time we went to this pre-World Cup event, as they called it. हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आपसे एक बात करना चाह रहे हैं. हम लोग ये T20 की जब बात करें एग्जैक्टली, उससे पहले हम लोग आजकल के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि उस टाइम पे बाबर आजम थे. सो अभी बाबर आजम थे, लेकिन अभी मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन. तो अगर हम लोग कंपेयर करें, बात करें, ज़ियाद आप कह रहे थे आपने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं पूछ रहे. तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं, उनकी कैप्टनसी में इतना फर्क है कि अगर अभी के आप मैचेस देखें तो अभी मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह उन्होंने टीम को वापस लेके आए हैं. यस, मोहम्मद रिजवान वाकई में टीम को वापस लेके आए हैं, और दिस इज फॉर यू रिजवान भाई. पर्सनली आई रिस्पेक्ट रिजवान अलॉट, और उनको मैं रिजवान भाई बोलती हूँ. और जी हाँ, रिजवान भाई आपके लिए, और वी सैल्यूट करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू. माशाल्लाह आपने अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी आपने क्लीन स्वीप मारा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि 3-0 से आप लोगों ने साउथ अफ्रीका को हराया है. दिस इज फॉर यू गाइस. हम लोग कब से चाह रहे थे T20 में, जब T20 भी खेल रहे थे तो मुझे यही हो रहा था कि PSL से जो साया मयूब है, साया मयूब क्यों नहीं लेके आए. इवन अबरार जो है, अबरार भी उधर घूम रहे थे, अबरार ने भी नहीं खेला टीम में. मुझे उस वक्त से ही हो रहा था कि प्लीज यार सायम अबू को ले आए, अच्छा ओपनर लेके आए. अब्दुल्ला शफीक इज एक्चुअली गुड. अभी उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, बट सायम अयूब ने बहुत अच्छा खेला है माशाल्लाह. उन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं और बहुत अच्छा वो टीम को लेके चले हैं. और ऐसे ही ओपनर्स हमें T20 में चाहिए, और वी लुक फॉरवर्ड कि मजीद T20 हमारे जब US में होंगे, और हम लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे, और वी लुक फॉरवर्ड सीइंग यू गाइस अगेन हियर इन द स्टेट्स. मॉम, can we also talk about that one time? और आपको अब ज़ियाद बताएंगे कि क्या almost forgot. नहीं, हम लोग वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम इस एपिसोड में आपको बताना चाहते हैं कि ज़ियाद पर्सनली हैव मेट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. Fun fact. Okay. So, और इसके पिक्चर्स भी दिखाएंगे और वीडियो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरे साथ एक सेलिब्रिटी बैठे हैं अभी. So, I remember I made a drawing, like a caricature of both Babar and Rizwan, because they were both coming to this event in the masjid. So I remember I made a drawing, a caricature of both of their pictures from I think the ODI stats or T20 stats or something. Yeah. And also when I came to the masjid, I had the board. I had the board, held it around and stuff. Everybody was like, "Wow, look at this guy's drawing and stuff." Yeah. Everybody was so shocked of like how I drew it and stuff. Like everyone liked it. Yes. And then I also and lucky me, I had a chance to meet both Babar and Rizwan. Yes. So basically this was, and I got their autographs too. Yes. So basically this was a charity event, जो कि हमें पता चला कि finally before T20 they are organizing different cities में charity events. So all of a sudden, I was just looking up, I was scrolling through the website, and I saw that Babar and Rizwan are showing up at our मस्जिद. तो हमारी मस्जिद में उन्होंने आना था, तो मैंने इससे ऐसे ही पूछा कि यार you wanna go see meet Babar Azam and Mohammad Rizwan. He said okay. So then he drew all this caricature and board पे बनाया इन्होंने, and he did amazing job, जो कि हम आपको दिखाएंगे. साथ हम आपको दिखाएंगे और वीडियोस भी दिखाएंगे और चलाएंगे कि ज़ियाद को क्या प्रोटोकॉल मिला था, and how ज़ियाद met बाबर आजम और रिजवान. And
जैसे कि ज़ियाद ने आपको बता दिया कि उनकी ड्राइंग इतनी पसंद आई कि इवन बाबर ने स्टेज पे बैठे हुए भी इनको थम्स अप दिया था. और उसके बाद फाइनली ही गॉट अ चांस टू मीट बाबर एंड रिजवान. सो ज़ियाद, टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई मीन, वाज इट लाइक अ celebrity meeting a celebrity, or you were like on cloud nine? I was like on cloud nine. I was like on cloud nine because I was so excited. Were you like nervous that you are gonna meet them in person and you'll be like? Well, it was kind of mixed, but I I was like on cloud nine at the time, so I was very happy to meet them. And so क्या था जब आप उनसे मिले तो how was Babar's response and how was Mohammad Rizwan's response? Yeah, so like when I came, first thing Rizwan did was that when I showed him the board, he just hugged me and stuff like that. And then I was able to get the board signed by both of them, by Babar and Rizwan. So I was able to get their autographs on the drawings. And I remember Rizwan, like... you told me Rizwan gave you one comment about his picture. Yeah, he said something in Urdu, but I think... नहीं तो आप ही बताए ना उर्दू में उन्होंने आपको क्या बोला? I'm not sure, but... he said it in Urdu, but I don't know how to say it, but... When we'll show you the video, then you might see. So basically, what happened was like we got to see actually Ijaz की वजह से मैंने भी उनसे मिल लिया और I made it happen for Ziyad. और I'm very happy and proud of him. माशाल्लाह he got to meet them. Basically मिलने का इतना नहीं था, लेकिन मुझे था कि they should see कि कितना बच्चे ने प्यार से और इतना अच्छी उसने बनाई है, तो I wanted them to see it, and जो कि आप लोग भी देखेंगे और आप भी डिसाइड करेंगे. तो finally we got to see them. ज़ियाद को बड़ा अच्छा VIP प्रोटोकॉल मिला. We went upstairs to meet बाबर and रिजवान भाई, और बाबर जो है बाबर इनको ऑटोग्राफ दिया, और रिजवान भाई जो है रिजवान भाई hugged him and he really appreciated, he saw, and then they signed the board. और उसके बाद रिजवान को I think उन्होंने थोड़ा सा उसको white बनाया like था, तो too white. तो रिजवान भाई ने उसको बोला मैं इतना गोरा तो नहीं हूँ. रिजवान भाई लिटरली अपने एक्सेंट में बोला, उन्होंने बोला मैं इतना गोरा तो नहीं हूँ, उसको थोड़ा काला बना देना. I was laughing with them. Yeah, इसको थोड़ा काला बना देना. To this day, I still have the board, and it always brings me back to that memory. Yes. So I'm keeping that. और उसके बाद ज़ियाद का ग्रुप पिक्चर भी हुआ, और ज़ियाद got to get group picture with them, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. In the end, Babar Azam actually gave him a dessert, which was gulab jamun. ये गुलाब जामुन भाई बाबर आजम, और बाबर ऑफ कोर्स फ्री. बाबर आजम, और मैंने इनको क्या बोला, मैंने इनको बोला आप गुलाब जामुन को ना सेव करके रख दो, ये बाबर आजम ने दिया आपको. दैट वाज फनी. तो एनीहाउ इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस. और उसके बाद हमने उनसे मिल लिया, और देन वी केम होम, और हमने वीडियोस ली, पिक्चर्स ली, जो कि आप लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट में, और आप लोग देखेंगे हम वाकई में कुछ ऐसी लंबी नहीं छोड़ रहे. हमने वाकई में ज़ियाद सेलिब्रिटी हैं, और ज़ियाद खुद सेलिब्रिटी बन गए हुए थे. और उसके बाद जब ज़ियाद बाहर आए तो एवरीबडी वाज लिटरली इन ऑ कि वाह ये बच्चे ने क्या बनाया, हमें दिखाया. एंड दे वर आस्किंग कि आपने खुद बनाया है, हाथ से बनाया है, कैसे बनाया है? जी बिल्कुल, मैंने कहा इन्होंने ही बनाया है, और उन्होंने भी इसके साथ पिक्चर्स ली. और ज़ियाद बिल्कुल ऐसा लगता है खुद एक सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं पूरी मॉस्क में. बट एंड दिस इज फॉर यू ज़ियाद, क्योंकि आपने माशाल्लाह वाकई में बहुत अच्छा बनाया था, और प्राउड पाकिस्तानी मैं फील कर रही थी कि भाई मेरे बेटे ने बनाया है. और डेफिनेटली कुछ अच्छा होता है तो आप प्राउड फील करते हो, बीइंग अ प्राउड मदर. आई वाज वेरी हैप्पी एंड सुपर हैप्पी फॉर ज़ियाद कि ज़ियाद का टैलेंट माशाल्लाह उन दोनों ने देखा कि क्या है, क्योंकि नॉट एवरीबडी गेट अ चांस टू मीट द सेलिब्रिटीज़. और इनको सेलिब्रिटी बनाते तो हम लोग ही हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है आपको सब चीज़ों का देखना पड़ता है. एवरीथिंग यू हैव टू गो थ्रू एंड लुक. बट ज़ियाद का माशाल्लाह कि ज़ियाद ने उनको देख लिया था. और हमने आपको बताया हमारा T20 एक्सपीरियंस, हमारा 1992 का वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस. और so Zia, what do you think when you see their performance in T20 में, अगर आप देखते हैं परफॉर्मेंस, और आप अभी की आप ODIs की परफॉर्मेंस देखते हैं जो कि आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और दे आर प्लेइंग रियली गुड. सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि मुझे तो पता है क्या है सारी बारीकियां आई नो, बट व्हाट डू यू थिंक, आप एज अ किड आपने देखा कि बाबर आजम टीम को लेके चल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी. एंड नाउ रिजवान माशाल्लाह ही whatever he's doing with the team, he has changed the whole team, जो कि young players लेके आए हैं, जो कि पूरे ही उन्होंने टीम को बदल दिया. तो what do you think ज़ियाद के who was a better captain and who did a very good job with the captaincy? Either it was Babar Azam or Rizwan. Please be honest.
I feel like it depends on the performance of like. तो अभी आप बताइए, आपने दोनों की देख ली है, तो आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा अच्छा To कैप्टनसी be कर honest, रहा I है? feel like Rizwan. I felt like there was something off with Babar Azam being captain, Yes. but I feel like Rizwan, he's doing a much more better job with the team now. So मुझे ऐसा लगता है कि बाबर जब थे तो मोर लाइक फ्रेंडशिप उसमें चल रही थी, Friendship, और दूसरा देयर वाज नो यूनिटी इन द टीम, जो कि अब हम देख रहे हैं। और प्लस ऑलवेज एवरीबडी वांट्स कि न्यू टैलेंट को आप लेके आए, ऑल द सेम प्लेयर्स अगर खेलते रहेंगे, वी हैव बीन सीइंग चाचा इफ्तिखार इन द टीम, इफ्तिखार, एंड देन हमने जो है पुराने प्लेयर्स चलते आ रहे हैं। और अभी जब न्यू टैलेंट, आप खुद देखें रिजल्ट कि जब न्यू टैलेंट आ गया है, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और ये सारे प्लेयर जब आए हैं तो कितना अच्छा। मेरा मानना ये है कि इफ पीसीबी के अभी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और देखें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप प्लेयर्स को ओवररेट मत कीजिए। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी टू मी बहुत ही ओवररेटेड है। उससे अच्छे बॉलर्स, अभी आप अबरार की परफॉर्मेंस देखें, अबरार ने कितनी अच्छी विकेट्स ली हैं, ठीक है। और हारिस रऊफ, ही इज बीन ऑलवेज गुड, कंसिस्टेंट है। हारिस रऊफ इज गुड। उसके अलावा आप अगर बात करें तो नसीम शाह इज गुड, बट शाहीन शाह अफरीदी जो है उनकी परफॉर्मेंस, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, डामाडोली चल रही है, तो वैसी चल रही है। अब ब्रिंग न्यू प्लेयर्स, नए टैलेंट को चांस दें, लेट देम डू द मैजिक, लेट देम प्ले, and the team will be better if they bring like new players. Yes. और इसीलिए हम लोग ये लीग्स करवा रहे हैं, लीग्स हो रही है कि आप नए प्लेयर्स वहां से उठाइए, नए वहां से प्लेयर्स उठाइए। और कितने प्लेयर्स आ रहे हैं अभी, कामरान गुलाम जो प्लेयर आए हैं, ही इज अमेजिंग। आई मीन आई सॉ हिम प्लेइंग इन द टेस्ट सीरीज, आई वाज लाइक वाओ, ये प्लेयर कहाँ था, माशाल्लाह इतना अच्छे रन्स बना रहे हैं, इतने स्कोर। और ये छोटे छोटे एरिया से ये प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि जी बलोचिस्तान से प्लेयर राइज हो गया, वहां से हो गया। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ऑलवेज ब्रिंग न्यू टैलेंट, गिव चांस टू देम, और दूसरे प्लेयर्स को रेस्ट करना चाहिए, और इस तरह से ताकि दूसरे नए यंग प्लेयर्स आगे बढ़े और अच्छा खेलें। और दिस इज अबाउट द टीम, दिस इज नॉट अबाउट आप इंडिविजुअल आप अपनी सेंचुरीज बना रहे हो, 50s बना रहे हो, दिस इज अबाउट द होल टीम। एंड टू मी रिजवान जो कर रहे हैं वो बेसिकली पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे, जब बाबर कैप्टन थे तो आई यूज्ड टू नोटिस दिस कि जो प्लेयर आ रहा है, स्पेशली बाबर जब आते थे, तो मतलब बाबर को अपनी 50 बनानी ही बनानी है, 50 करके ही जाना है, चाहे 100 बॉलें वेस्ट हो गई। और T20 में यू कैन नॉट डू दैट। T20 में यू हैव टू बी क्विक, आपको बस करना है, रन बनाते चले जाना है। That's what you have to do. और इतना ज़्यादा हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मेन टीम की बात कर ली। स्पीकिंग ऑफ दैट, आई एम वेरी सुपर हैप्पी दैट हमारी वुमेन क्रिकेट टीम भी आगे आ रही है और वुमेन क्रिकेट टीम को चांस दिया जा रहा है। और जो भी हमारे जो है प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वट एवर यू आर डूइंग इन रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इंटरनेशनली। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारे उधर पाकिस्तानी वुमेन्स स्पोर्ट्स को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, दिस विच इज वेरी वेरी सैड। अगर आप देखें, आप यही देख लें कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो जब मेन का होता है तो पूरा ग्राउंड फिल होता है, और जब कोई वुमेन, yeah, but like I feel like women cricket is not really that known. Maybe that's why. Maybe people are used to the original with the guys and stuff. I know, that's why what I'm trying to see कि थोड़ा और वुमेन को आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि वुमेन क्रिकेट टीम की हमारे उसमें इस तरह की चीज़ें हों कि वुमेन का है, हम क्यों देखने जाएं, ग्राउंड खाली पड़ा होता है, देयर इज नोबडी, कोई इंकरेजमेंट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, एंड देन लेफ्ट एंड राइट कुछ हमें पता नहीं चल रहा क्या है। अभी जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस मैंने देखी थी 1-2 मैचेस में, तो इट वाज रियली गुड, दे वर डूइंग गुड। बस इनको थोड़ा फील्डिंग यस बिल्कुल, ये पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम आपके लिए है, बिल्कुल। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब अपने घर को छोड़ के, और स्पेशली बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना और उसको एज अ करियर बनाना बहुत बड़ी बात है। अब मुझे याद है कि मैं जब पढ़ रही थी अपना मेडिकल का, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम, एंड उस टाइम पे पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम इतना बनी नहीं थी और ना इतना इसके बारे में अवेयरनेस थी, ना कोई बाहर आ रहा था, ना कोई मैचेस हो रहे थे। तो बाद में अब जाके थोड़ा पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम आगे आई है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आई हैव एक्चुअली प्लेड इन द डैलस वुमेन क्रिकेट टीम हियर इन द स्टेट्स। यस, आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम, और मैंने यहाँ पे खेला था, और इट वाज टेम्पररी, छोटा था, उसके बाद एवरीबडी वाज बिजी। आप
आपकी शादी हो जाती है, यू गेट बिजी विद योर लाइफ, विद योर फैमिली, विद योर स्टडीज, तो फिर उसके बाद वो टीम वाइंड अप हो गई थी. बट आई प्लेड इन द डैलस वुमेन क्रिकेट टीम एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. हमारे कोच जो थे कुलजीत साहब, ही वाज रियली गुड कोच एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझे बुला के पूछा भी था कि तुमने कहाँ से सीखा है और कहाँ से तुमने ये बॉलिंग एक्शन उठाया है. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आई यूज्ड टू प्ले विद माय कजिन्स यू नो, और मैं घर में खेलती थी और मैंने खेली ही लड़कों के साथ है क्रिकेट. मैंने लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेली है और दैट्स हाउ आई लर्न. और इसीलिए जो है अगर मुझे अभी भी चांस मिले तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ यू नो क्रिकेट टीम. बट डेफिनेटली फिलहाल तो अपनी क्रिकेट चल रही है और अपनी हम क्रिकेट खेल रहे हैं. तो इसके अलावा ज़्यादा आप कुछ बताना चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में और कुछ? अब फेवरेट प्लेयर आपका कौन है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो आपने अभी तक देखा है टीम में? I mean, like, it's like, I feel like Rizwan, because now he's the captain, plus also, I feel like he's a better player than Bubber, and plus also, I feel like Rizwan, like, I don't know, I cannot explain it, but I feel like he's my favorite player. Because, Yeah. like, क्योंकि basically in the games, रिजवान ने आपको हक किया था इसीलिए. and plus also, like, I mean, like, in the games, like, he's good at the bowling. You know, like, the bowler that's, like, behind the... Who's the behind the... He's the wicket keeper. Yeah, wicket keeper, yeah. Yeah, he's the wicket He's keeper. good at catching it, yeah. Yeah, he's good. He's good. No doubt. Rizwan, Babar, everybody's good. और हम मैंने मेरे जो फेवरेट थे पर्सनल, वसीम अकरम को भी मैंने ऐसी लाइव देखा एंड अभी तक अपने आप को इतना वेल मेंटेन और अच्छा रखा है वसीम अकरम के. आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, वाओ वसीम अकरम, यू नो ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट. वसीम अकरम, यू नो वसीम अकरम का तो कोई मैच है ही नहीं. अपने ज़माने के ये लोग टॉप के बॉलर्स और यू नो रियली गुड क्रिकेटर्स. एंड बस हम लोग यू नो वी विश पाकिस्तानी टीम ऑल द बेस्ट and in the future, and we are looking forward कि you guys play really good matches. टीम को बूस्ट अप करेंगे, टीम को मोरल ऊपर आएगा और आप लोग आपस में मिलके यूनिटी के साथ खेलेंगे. यू गाइस विल ब्रिंग इन न्यू टैलेंट, न्यू बच्चास इन द टीम so that they get a chance and play cricket and make our nation proud and us a proud Pakistani for sure. राइट ज़ियाद? तो ज़ियाद, और आपने कुछ बात करनी है और कुछ बताने चाहेंगे? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? My plans for the rest of the week, I think I might continue drawing or whatever. Might continue just playing games. Okay. Stuff like that. Right. Because remember in the first episode I said I usually play Mortal Kombat now? So Yep. makes sense. Yes, Ziyad plays Mortal Kombat and everybody loves Mortal Kombat. जी हाँ, बिल्कुल. It's more fun to play the original. Like every time I play it, like it just feels more fun. Yeah, exactly. आप पीछे चले जाते हो गेम के. और हम लोग आपको इन फ्यूचर ये भी बताएंगे कि ज़ियाद is working on skits and he'll be making his Insta page very soon, which you guys can like and subscribe in the future for sure. In the future, it might be. He's still working on it. और लेकिन ज़ियाद is into making skits and everything. और next time, inshallah, and I hope you like the videos and Please the pictures. do not forget to like, share, and subscribe. Yes. And click on the notification bell so that you don't even have to miss a new upload. Yes. Stay tuned. And I'm sure you guys will like हमारी stories जो हमने share की हैं आपके साथ, जो हमने pictures और video clips आपके साथ share किए हैं. और आप लोग लाइक करेंगे और in future you'll look forward to the next episode which is gonna be even more interesting. And थोड़ा मसाला लेके आएंगे. थोड़ा मसाला तो चाहिए हमें, और ज़ियाद के साथ भी मसाला मुझे थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बताओ मसाला तो कुछ चलता ही नहीं है. तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आपको सेम टाइम, सेम चैनल YouTube with a new exciting and interesting episode topic. आप भी हमें recommend कर सकते हैं या हम खुद ही topic ले आएंगे. As long as you guys are watching, enjoying, sharing with your family and friends, that will be wonderful. Yes. So signing off, me Habiba. Speak Mix out. Speak Mix out. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Allah Hafiz. Stay tuned for more. Speak Mix out. Speak Mix out, guys. Assalamu alaikum. Bye bye. Pakistan. Zindabad. Pakistan. Pakistan. Zinda. Okay, bye.